आज बात करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम लेक्चर दे चुका हूँ, जिस 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था पहले डेसिमल से बाइनरी में कैसे जा कन्वर्ट करते हैं, फिर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, और जो सेकंड वीडियो थी उसमें था कि डेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर मैं बात करूं बेस 10 से कोई भी नंबर मेरे पास बेस 10 का है उसको बेस 16 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। और साइड बाय साइड में आपको बता दूं, जो मेरी सेकंड चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी वो है हेक्साडेसिमल नंबर से हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली बेस 16 से हम बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है। मैं दोनों एक ही पेज पे दोनों चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो एक ईजी से एग्जांपल लूँगा, आपको ईजी से समझ लग जाए। क्लियर है। एक नंबर ले लेते हैं सबसे पहले। उससे भी पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हेक्साडेसिमल होता है मैं ये यहाँ ऊपर लिख के आपको बताता हूँ। हेक्साडेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ 10 आ जाएगा 10 को लिखेंगे A, 11 को लिखेंगे B, 12 को लिखेंगे C, 13 को लिखेंगे D, और 14 को E, और 15 को F के साथ हम लिखेंगे। क्लियर है। ये चीज़ हेक्साडेसिमल में आपने ध्यान में रखना है कि हम जब हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं तो हमने जो नंबरिंग है वो ये वाली लेकर चलनी है। एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको इससे पता चल जाएगा हम कैसे लिखेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 37, वो है मेरे पास डेसिमल में। मैंने उसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है कि उसको हेक्साडेसिमल में किस नंबर के साथ डिनोट करते हैं या कैसे लिखते हैं। एक ही बात है। एक बेस से दूसरे बेस में जाते हैं तो किससे डिवाइड करना है हमने, 16 के साथ। 37 को अगर मैं 16 के साथ करूँगा तो 16 का टेबल सभी को याद है। चलो मैं बताता हूँ 16 के टेबल की क्या होता है। सबसे पहले आता है 16, उसके बाद क्या आता है 32, उसके बाद 48, उसके बाद 64 एंड सो ऑन। टेबल ऐसे होता है ना, 16 1 का 16, 16 2 का 32, 16 3 का 48, 16 4 का 40, 64, डन एंड सो ऑन। इतने आगे तक तो हमें यहाँ पे छोटी एग्जांपल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उससे आगे हम देख लेंगे। 37 देखो, 37 कहीं पे भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो कितना आ रहा है मेरे पास, आ रहा है 2। 30, अगर 16 के टेबल पे 37 नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, मैं 32 तो यूज़ करूँगा ना। 16 2 का 32, डन। अब 32 से आगे काउंटिंग शुरू करो, 33 34 35 36 37, क्या बचा मेरे पास 5। और मैं लिखूँ कैसे, बॉटम अप अप्रोच यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 25। इसको मैं कैसे लिखूँगा, हेक्साडेसिमल में। क्लियर है। कहाँ से शुरू किया मैंने, 16 से डिवाइड किया 37 को। अब 37 तो पूरा जाएगा नहीं, अब 37 को अगर मैंने डिवाइड करना है 2 के साथ, तो देखिए 32 वाली मेरे पास टर्म आ रही है, तो ये किस पे आ रही है, 16 2 का 32। अब यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूँगा 32 आ जाएगा नीचे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो बॉटम अप लिखेंगे तो ये बन जाएगा 25। अब इसको वेरीफाई करते हैं, मीन्स टू से कि इसी नंबर को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हम उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है। वापस तो यही हम नंबर ले लेते हैं जो भी मैंने फाइंड किया 25, जो हेक्साडेसिमल में है, हम उसका इक्विवेलेंट डेसिमल में फाइंड करते हैं क्या आ जाता है। ठीक है। देखते हैं 37 हमारे पास वापस आता है कि नहीं आता है। अगर आएगा तो इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं। अब अगर इसको लिखना होगा तो इसमें ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर। इसको लिखना कैसे है, मैं ऐसे लिखता हूँ 2 को यहाँ पे, 5 को यहाँ से। जो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाएगा 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 16⁻0 के साथ, प्लस जो सेकंड टर्म आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है 16⁻1 और दोनों को प्लस करना है। 16 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 1, किसी की भी पावर 0 हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं ऑलवेज। तो 16 इंटू 2 क्या हो गया 32, प्लस 5 इंटू 1 5, तो आंसर क्या आ गया 32
2 + 5, तो आपके पास आंसर क्या रहेगा 37। तो वो क्या आ जाएगा डेसिमल में। डन। हमने शुरू कहाँ से किया था, ये देखिए शुरू किया था डेसिमल से, तो हमारे पास हेक्साडेसिमल में क्या आ गया 25, और हमने हेक्साडेसिमल 25 से शुरू किया, तो मेरे पास जो आंसर आ गया तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा डेसिमल में 37। क्लियर है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डन। एक एग्जांपल तो ये है। सेकंड एग्जांपल में एक और नंबर है 31 डेसिमल में, उसका हेक्साडेसिमल में इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने एलसीएम वाला मेथड यूज़ करना है। 31 को मैंने अंदर रखा और मैंने इसको जो बेस 16 है उसके साथ क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया या एलसीएम फाइंड कर लिया। तो ये देखिए मैंने ये टेबल आपको ऊपर बता रखा है 16, 32, 48, ये 16 का टेबल है। अब 31 तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, इसका मतलब तो ये 16 का 16 ही रहेगा। अब 61 का 16 ही रहेगा। देखिए ऐसे 31 को डिवाइड किया और ये 16 के साथ किया, 16 के साथ, 16 1 का 16 और रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 15, यही आ गया। तो ये 1 है जो क्वोशिएंट वो यहाँ पे आ जाएगा, जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब ये सबसे टॉप में देखिए, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जहाँ पे 15 होगा वहाँ पे क्या यूज़ करना है हमने f। ठीक है। तो यहाँ पे 15 आ गया, तो मैं 15 को क्या यूज़ करूँगा, 15 को उसके इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देना है f में। कर दिया। तो इसको बॉटम अप में अब लिखेंगे, तो ये मेरे पास क्या आ गया 1f। तो लेकिन इसको लिखूँगा कैसे, हेक्साडेसिमल बेस 16 आ जाएगा। डन। 31 है डेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में आ गया आपके पास 1f। सर इसको फिर से कन्वर्ट करके बताओ, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। अभी ये देखिए मेरे पास अब हेक्साडेसिमल में आ गया 1f, ऐसे लिखते हैं। कमेंट करके जरूर बताया करो बेटा, सामने लग रहा है। अगर कोई और एग्जांपल चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट में जरूर आप बताइए। इसको मैंने कन्वर्ट करना है इसके इक्विवेलेंट डेसिमल में। क्लियर है। अगेन मैं बोलूँगा कि मैंने 1 को और f को ऐसे लिख लेना है। जो सबसे पहली टर्म मेरे पास है उसको 16⁻0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो दूसरी टर्म है 16⁻1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ गया 16⁻1 इंटू 16, तो ये तो 16 ही रहेगा। प्लस f का इक्विवेलेंट क्या है, मैंने अभी आपको बताया f का इक्विवेलेंट होता है 15। 15 इंटू हो गया 1, तो ये क्या आ गया 16 + 15, तो आपके पास क्या आ गया 31। 31 क्या आ गया आपके पास डेसिमल में। देखिए यहाँ पे हमने 31 लिया था डेसिमल में, उसका कन्वर्ट किया, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो मेरे पास हेक्साडेसिमल में क्या आ गया 1f। तो यहाँ पे मैंने 1f को ही लिया जो हेक्साडेसिमल में था, तो उसका हमने डेसिमल फाइंड करना था, तो इस मेथड को हमने अडॉप्ट किया। तो इस मेथड के हिसाब से तो हमारे पास क्या आ गया 31। मीन्स उसे कि 31 से शुरू किया था, अगर वापस कन्वर्ट करके वापस हम जा रहे हैं तो हमारे पास फिर से वही नंबर आ गया। चलो जल्दी से करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके पास, कोशिश करता हूँ आपको इजी से समझ लग जाए। एक और एग्जाम्पल 42, ये नंबर आ गया मेरे पास 42 मेरे पास नंबर है डेसिमल में, उसका फाइंड करना है हेक्साडेसिमल में इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा। अगेन 42 को हम डिवाइड करते हैं 16 के साथ। जैसे ये देखिए 42 को डिवाइड किया 16 के साथ, 16 के टेबल पे ये मैं आपको ऊपर बता दूं, ये देखो 42 नहीं आता, 48 जा रहा है, लेकिन 48 नहीं चाहिए तो क्या आ जाएगा 32 अगर जाएगा तो ये क्या बनेगा 16 2 का 32, तो रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 10। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 2, जो 10 आपके पास रिमाइंडर है वो यहाँ पे आ गया। अब मैंने क्या बोला था, ये देखो ऊपर मैं फिर से आपको बताऊँ, 10 को क्या लिखते हैं a के साथ लिखते हैं ना, तो वापस मैं नीचे अगर आपको बताऊं तो ये 10 का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा a। तो जब मैं इसको बॉटम अप में लिखूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2a, तो इसको लिखेंगे हेक्साडेसिमल में। डन। अब क्लियर हो गया। इसको वापस 2a हेक्साडेसिमल में है, तो इसका इक्विवेलेंट फाइंड करने हमने डेसिमल में क्या आ जाएगा। फिर से वही मेथड, 2 लिखो, a लिखो, फर्स्ट वाले नंबर को जिसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं उसको मल्टीप्लाई करना है 16⁻0, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको मल्टीप्लाई करना है 16⁻1, और ये आ गया
2 × 16 प्लस ए का इक्विवेलेंट आ गया 10 × 1, तो ये आ गया 32 प्लस 10, 32 प्लस 10 कितना आ गया 42, वो किस में आ गया आपके पास डेसिमल में। ये देखिए हमने 42 से शुरू किया था 2a तक पहुंच गए, 2a से शुरू किया तो 42 तक पहुंच गए। ये देखिए लास्ट में। क्लियर क्लियर है बेटा। अब एक वीडियो और है वो मिस मत करना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डायरेक्ट हम ऑक्टल और डायरेक्ट हम हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं। क्लियर है। इससे नेक्स्ट वीडियो भी मिस मत करना। अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो बेटा ज़रूर देखिए पीछे वाली वीडियो भी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा, ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आप BCA, BSc, IT, DCA, BA किसी भी कोर्स में अगर आप पढ़ रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो ये वाला सब्जेक्ट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मिलेगा आपको ये वाला टॉपिक, और आपको फंडामेंटल में भी कहीं ना कहीं ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा। क्लियर बेटा। बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।